नमस्ते। आज हम सिल्वर मार्केट में चल रही एक बहुत ही अजीब सी पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसे गड़बड़ जिसे समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो कोई गलत फैसला ना ले बैठें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सीधा सा सवाल है, कोई भी किसी चीज के लिए उसकी असली कीमत से 16% ज्यादा क्यों देगा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है इस अजीब सी सिचुएशन से, जहां चांदी खुद खरीदने से ज्यादा महंगा चांदी का ईटीएफ खरीदना पड़ रहा है। मतलब ये हो कैसे रहा है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। 2 अगस्त से जहां चांदी ने करीब 38% का रिटर्न दिया, वहीं कुछ टॉप के सिल्वर ईटीएफ्स ने 52 से 58% तक का रिटर्न दे दिया। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? ये फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक वक्त पर तो कुछ सिल्वर ईटीएफ्स अपनी असली कीमत से 16% ज्यादा प्रीमियम पर बिक रहे थे। हाँ, आपने सही सुना, 16%। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दो ईटीएफ की बात हो। टाटा, ज़ीरोधा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कोटक, इन जैसे बड़े बड़े नाम वाले ईटीएफ्स भी अपनी असल वैल्यू से कहीं ज्यादा कीमत पर ट्रेड हो रहे थे। तो ये जो प्रीमियम का खेल है, ये आखिर है क्या? चलिए अब समझते हैं कि कीमतों में ये अंतर आ कहां से रहा है। वजह बहुत सिंपल है, निवेशकों की जबरदस्त मांग। सितंबर के आखिर से सिल्वर ईटीएफ्स खरीदने के लिए एक होड़ सी मच गई और बस इसी वजह से कीमतें आसमान छूने लगीं। टेक्निकली इसे ही प्रीमियम कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब किसी ईटीएफ का मार्केट प्राइस उसके अंदर रखी असली संपत्ति की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV से ज्यादा हो जाता है। इसे ना ऐसे समझिए, जब मार्केट प्राइस NAV से ज्यादा हो तो वो एक डेंजर जोन है, एक खतरे की घंटी है। लेकिन जब मार्केट प्राइस NAV से कम हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी यानी मौके का जोन बन सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये जो जानकारी है, ये हर उस निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं, लॉस होना तो तय है। अरे भाई, जब कोई चीज पहले से ही 15-16% महंगी खरीदी जा रही है तो उसमें मुनाफा कैसे बनेगा? जरा सोचिए, किसी ने 12% प्रीमियम पर ईटीएफ खरीदा और मान लीजिए चांदी की कीमत भी 12% बढ़ गई, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, 0 प्रॉफिट। सारा का सारा फायदा तो प्रीमियम ही खा गया। और इसमें रिस्क डबल है। अगर चांदी की कीमत जरा सी भी गिरी तो ये प्रीमियम का गुब्बारा फट सकता है, ये क्रैश हो सकता है। मतलब एक तो चांदी गिरने का नुकसान और ऊपर से प्रीमियम गिरने का बहुत बड़ा नुकसान। ये स्लाइड तो इस पूरे खेल को साफ साफ दिखा रही है। 9 अक्टूबर को देखिए, MCX पर चांदी 2.3% गिरी, लेकिन ज़ीरोधा का ETF 8% और कोटक का 3% चढ़ गया। मतलब मार्केट का हकीकत से कनेक्शन ही टूट चुका है। तो इतनी सारी चेतावनियों के बाद सवाल ये उठता है कि फिर ETF खरीदने का सही समय आखिर है क्या? चलिए अब सिर्फ सिल्वर नहीं, किसी भी ETF में निवेश करने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो इसका राज प्रीमियम पर खरीदने में नहीं, बल्कि डिस्काउंट पर खरीदने में है। समझदारी इसी में है कि ऐसे मौके ढूंढे जाएं जब ETF अपनी असली कीमत से भी सस्ता मिल रहा हो। और ऐसे मौके कब आते हैं? ये आम तौर पर तब आते हैं जब बाजार में गिरावट का माहौल हो, जब इन्वेस्टर्स की डिमांड कम हो और जब बेचने वाले खरीदने वालों से ज्यादा हों। असल में वही खरीदारी का सही मौका होता है। तो एक स्मार्ट ETF बाइंग स्ट्रैटेजी के ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा ETF के मार्केट प्राइस को उसके NAV से कंपेयर करें। दूसरा, जब मार्केट गिरे और कीमत NAV के बराबर या उससे कम हो तभी मौके की तलाश करें। और तीसरा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा हो हल्ला हो और कीमतें प्रीमियम पर चल रही हों तो भैया बेहद सावधान रहें। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब करना क्या चाहिए? चलिए इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि स्क्रीन पर जो रिटर्न दिख रहा है वो फुलाया हुआ यानी इन्फ्लेटेड हो सकता है। और ये सिर्फ सिल्वर की कहानी नहीं है, नैस्डैक ETFs में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। इसलिए निवेश से पहले हमेशा NAV जरूर चेक करना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा लगता है कि यही कहानी गोल्ड ETFs में भी चल रही है? अब जब ये पता चल गया है कि देखना क्या है, तो इसकी पड़ताल खुद भी की जा सकती है।